गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे जाति एवं वर्ग के बदलते हुए आयाम पर और इन दोनों के अंतः संबंध पर। ये जो दोनों ही संस्थाएं हैं भारतीय समाज में, इन दोनों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। वर्तमान जो भारतीय समाज है उसमें जाति एवं वर्ग के आधार पर भारतीय समाज में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण और जाति ही संस्तरण के प्रमुख आधार थे, किंतु आधुनिक युग में औद्योगिकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, नवीन शिक्षा एवं प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था, इन सब के संयुक्त प्रभावों ने पश्चिमी देशों की तरह हमारे यहाँ पर भी वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया और वर्तमान समय में जाति प्रथा दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि उसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। आज समाज में हमें प्रशासक वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, व्यापारी, बुद्धिजीवी, नौकरशाही, अध्यापक, इन सभी वर्गों में ये सारे वर्ग हमें समाज में देखने को मिलते हैं। नवीन वर्ग व्यवस्था ने भारत की परंपरात्मक समाज में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए, नवीन मूल्य और आदर्शों को जन्म दिए। जाति प्रथा के बारे में हम इससे पहले वाले अध्याय में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हम समझ चुके हैं या हमें ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि जाति किसे कहते हैं, क्या परिवर्तन जाति में आ रहा है, भारत में जाति का क्या भविष्य रहेगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इन सब बिंदुओं पर हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे वर्ग पर। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की विशेषताएं क्या हैं, भारत में जो वर्ग हैं उनकी स्थिति क्या पाई जाती है, इन सब बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करेंगे। वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग न पाए जाते हों। आधुनिक समाजों में स्तरीकरण का यह प्रमुख आधार है। इसलिए ही समाजशास्त्री मार्क्स कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टतया आधारभूत रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। आदिकाल से ही आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय और अनेक आधारों पर वर्गों का निर्माण हुआ है। समाज का स्तरीकरण बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, क्लर्क आदि जो वर्ग समाज में बनाए गए हैं वो इन्हीं आधारों पर बनाए जाते हैं। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। प्रत्येक समाज में अनेक परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए उनके अनुसार अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। समाजशास्त्री बोटोमोर ने लिखा है, वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं। उनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक है, लेकिन वे आर्थिक समूहों से अधिक हैं। वे औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक वर्ग के अर्थ के बारे में और विभिन्न जो विद्वानों ने उसकी परिभाषा दी है, समाजशास्त्रियों ने जो उसकी परिभाषा दी है, उनके बारे में। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है, किंतु इस बात को लेकर मतभेद है, क्या वर्गों का आधार आर्थिक ही है या सामाजिक और सांस्कृतिक भी। ये वर्ग का अर्थ है जो हमें ये बताता है कि जन्म के आधार पर या जन्म को छोड़कर किसी भी आधार पर अगर हम समूह का निर्माण करते हैं तो उसे हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। परिभाषाओं पर हम चर्चा करें तो ऑकबर्न के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। इसी प्रकार मैकाइवर एवं पेज ने जो परिभाषा दी है
एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। आगे जो परिभाषा दी है, मैक्स वेबर ने लिखा है, हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जबकि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों, यहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधा से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की व्यवस्थाओं के अनुरूप हों। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं। मार्क्स ने जो अपनी परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है, जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं जो हमारे को यह समझाती हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि वर्ग हम किसे कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी है वर्गों की, उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। आगे हम चर्चा करते हैं भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं पर। विभिन्न विशेषताएं जो इन वर्गों में पाई जाती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली विशेषता है समूहों का उतार चढ़ाव। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर एवं कुछ वर्ग मध्यम और कुछ वर्ग निम्नतम स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में अधिक होती है। उसके सदस्यों की संख्या भी बहुत कम होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति कम होती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से वर्ग की संरचना एक पिरामिड की भांति होती है, जिसके धरातल पर अधिक लोग होने से उनका हिस्सा बड़ा होता है और शिखर पर कम लोग होने से बहुत छोटा हो जाता है। भारत में 26% लोग निम्न वर्ग के हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि लगभग 5% लोग ही ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हैं। तो जो वर्ग व्यवस्था है, जो वर्ग हैं, उन वर्गों में उतार चढ़ाव पाया जाता है। एक ही प्रकार की परिस्थिति वर्गों की नहीं होती है। दूसरा है समान परिस्थिति। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार हैं। संपत्ति को आधार माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। इसी प्रकार शिक्षा को आधार माने तो शिक्षितों एवं अशिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। कोई एक ही आधार पर सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसमें अन्य जो तथ्य होते हैं जैसे व्यवसाय, जाति की सदस्यता, व्यवसाय की प्रतिष्ठा, ये सब भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन एक वर्ग में जो लोग होते हैं उन लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो लगभग एक समान पाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु है ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। शासक एवं संपन्न वर्गों के लोग शासितों एवं गरीब वर्गों को अपने से हीन समझते हैं तथा निर्धन लोग धनी वर्ग को अपने से ऊंचा समझते हैं। ये ऊंच नीच की भावना है जो प्रत्येक वर्ग में पाई जाती है। दूसरे वर्ग के प्रति ऊंच नीच की भावना होती है और जिस वर्ग का वह व्यक्ति सदस्य होता है उस वर्ग के प्रति उसमें हम की भावना पाई जाती है। अगला बिंदु है वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उसमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने एवं बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उस वर्ग के अनुरूप होने से
एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। यह वर्ग चेतना उनके व्यवहारों एवं वर्गों के पारस्परिक संबंधों को भी तय करती है। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा रखता है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है। जैसे मजदूर वर्ग के लोग अपना वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, मकान किराया, काम के घंटे आदि मांगों को लेकर एकजुट होकर हड़ताल एवं प्रदर्शन आदि करते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए वे परस्पर सहयोग करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूक रहता है। इसी अवधारणा को हम वर्ग चेतना कहते हैं। अपने हितों के प्रति जागरूक रहना ताकि उसके जो हित हैं, जो उसका लाभ है, वह लाभ उसको मिलता रहे। अगला बिंदु है सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वे अपने ही वर्ग में संगी साथी, जीवन साथी आदि का चुनाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता के कारण एक वर्ग के लोगों के संबंध अपने ही वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। ये सीमित सामाजिक संबंध वाली अवधारणा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी व्यक्ति से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है जो उसके लगभग बराबर स्टेटस या बराबर उसकी सामाजिक परिस्थिति समाज में पाई जाती है। तो हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं जो लोग हमें अपने वर्ग की समान विशेषताओं वाले देखने को मिलते हैं। इसीलिए सीमित सामाजिक संबंध स्थापित हो पाते हैं। नेक्स्ट है मुक्त द्वार। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद न होकर एक मुक्त व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। एक व्यक्ति परिश्रम करके धनी बन सकता है और उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरी ओर संपन्न व्यक्ति अगर दिवाला हो जाए या उसका दिवाला निकल जाए तो गरीब वर्ग में भी सम्मिलित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी वर्ग का सदस्य रहेगा जिस वर्ग में उसने जन्म लिया है। अगर वह व्यक्ति परिश्रम करके उच्च वर्ग में जाना चाहता है तो आसानी से जा सकता है। अगला है वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। एक वर्ग को पहचानने एवं एक दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को देखा जाता है, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन, बोलने का तरीका आदि। संपन्न एवं प्रतिष्ठित लोग पक्के एवं अच्छे मकानों व प्रतिष्ठित कॉलोनियों में रहते हैं। उनकी आय और शिक्षा ऊंची होती है। व्यवहार का एक प्रतिमान उनमें पाया जाता है। इसके विपरीत अगर हम निम्न वर्ग में जाएं तो निम्न वर्ग के लोग झोंपड़ी, कच्चे मकान व गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनकी आय एवं शिक्षा कम होती है। इस प्रकार इन बाह्य विशेषताओं को देखकर एक वर्ग की पहचान की जा सकती है। इसको हम वर्ग की वस्तुपरक विशेषता कहते हैं। बाहरी रूप से देखकर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अंदर रह रहे हैं वो किस वर्ग से संबंधित हैं। अगला बिंदु है जन्म का महत्व नहीं। एक व्यक्ति सदैव उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है, यह आवश्यक नहीं है। वर्ग की सदस्यता को तय करने में व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारित नहीं होते, इसलिए वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग में आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कुशलता है, आपका जो परिश्रम है, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष रखते हैं और उसके आधार पर ही आपके वर्ग का निर्धारण किया जाता है। अगला बिंदु है कम स्थिरता। वर्ग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती है क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन एवं शक्ति ये कुछ आधार हैं जिसके आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। ये परिवर्तनशील हैं। एक वर्ग को त्याग कर दूसरे की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है, अतः यह परिवर्तनशील व्यवस्था है।
किंतु वर्ग परिवर्तन में भी समय लगता है। कुछ ही घंटों में यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि आपको परिश्रम करना है, आपको संपत्ति अर्जित करनी है, आप में कितनी कुशलता है, ये सारी चीज़ें रखती हैं, संबंध रखती हैं वर्ग परिवर्तन में। तो वर्गों में कम स्थिरता पाई जाती है। अगला है उपवर्ग। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्यम वर्ग में भी सभी एक समान नहीं हैं। उनमें भी उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग आदि उपखंड पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सभी धनी वर्ग के लोग भी एक समान नहीं होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है जीवन अवसर। मैक्स वेबर का मत है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने के एवं उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के अवसर संपन्न लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ये जीवन अवसर वाली अवधारणा है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित हैं उस वर्ग के लोगों को कुछ विशिष्ट सुविधाएं, कुछ जो अवसर होते हैं वो समान रूप से प्राप्त होते हैं जिस वर्ग से वो संबंधित होते हैं। अगला बिंदु है पूर्णतया अर्जित। क्योंकि वर्ग की सदस्यता जाति की भांति जन्म से निर्धारित नहीं होती, इसीलिए वर्ग को अर्जित परिस्थिति माना जाता है। एक व्यक्ति अपने गुण, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है सामान्य जीवन। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग करने, अपव्यय करने एवं दिखावा करने में अधिक विश्वास करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग रूढ़ियों एवं प्रभावों के पालन में अधिक विश्वास करते हैं। निम्न वर्ग का जीवन अभावग्रस्त होता है। लेकिन एक ही वर्ग में जो लोग होते हैं उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो लगभग समान प्रकार का होता है। अगला है वर्गों की अनिवार्यता। क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, धन, योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते, अतः व्यक्तियों में पाई जाने वाली इस भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्ग की विशेषताएं आवश्यक रूप से पैदा हो जाती हैं और एक विशेषता से संबंधित समूह के लोगों का एक निर्माण हो जाता है। मतलब समान विशेषताओं वाले जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे करके एक वर्ग का निर्माण अपने आप कर लेते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं जो भारतीय समाज में जो सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं उन वर्गों में पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।